सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर। जो आप लोगों का फर्स्ट पोयम है फियर का, वो फियर आप लोगों का जो पोएट्री है उसकी एक सिंगल शॉर्ट समरी देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को फियर ये जो पोएट्री है उसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आया आप लोगों का, तो ये समरी आप लोगों का लिख दी है। सिर्फ ये एक सिंगल आंसर पढ़ो एक चैप्टर में से। तो अगर ये आप लोगों ने पढ़ लिए सिंगल आंसर, तो पूरे 4 के 4 मार्क्स आप लोगों को आ जाते हैं। अगर ये समरी आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिए, ये समरी आप लोगों को कंप्लीट पूरा आंसर जो आप लोगों का क्या बोलते हैं, जो भी पोएट्री में पढ़े आप लोगों का, वो पूरी पोएट्री का पूरा समराइज करके यहाँ पे दिया दे। अब देखो इसके अगर आप लोगों को पीडीएफ होना है तो मेरे सेम नाम से, जो अल्ताफ हुसैन नाम से, अल्ताफ हुसैन स्टडीज के नाम से टेलीग्राम पे आप लोगों को ये कंप्लीट हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएंगी। और ये पीडीएफ आप लोगों को क्या क्या है देखो। सबसे पहले आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप लोगों का फर्स्ट ईयर में लिख के आए तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा आप लोगों का ऐसा लिखो, आप लोगों को मार्क्स अच्छे आने के चांसेस है। जिसको खराब है, जिसको अच्छे है उन लोगों का मेंटेन कर सकते हैं। जो आप लोगों जो पैटर्न है आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिखते, कोई सा भी क्वेश्चन आ दो, क्वेश्चन पहचान लेना। ये लेसन में से फियर में से आया तो पहचान लिया आप लोगों का क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिखते, एक्सप्लेनेशन लिखते, फिर उसके बाद क्रिटिकल कमेंट लिखते। अब देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिख रहे हैं आप लोगों का। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में लाइंस दे गया, ये पोएट्री में से आप लोगों को लाइंस उठा के दे दिया, कोई सी भी पोएम के लाइन उठा के दे दिया ये लेसन में के, तो अगर लाइन उठा के दे दिए तो आप लोगों को कैसा लिखते हैं इसको, द अबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम फियर बोल के आप लोग लिख सकते हैं, सब फिलोसॉफिकल पोएम बोल के। तो आप लोगों का अगर लाइंस नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन डाला, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, द अबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम द फिलोसॉफिकल पोएम फियर। ये कोसी पोएम से लिए बोल के बता रहे आप लोग, फियर पोएम से लिए बोल के बता रहे। अब ये लिखे कौन, ये पोएम को लिखने वाले कौन है, खलील गिब्रन इसके ऑथर है। ए लेबनीज पोएट, और इन्हों कहाँ के हैं, लेबनान के हैं, इसलिए इनको लेबनीज पोएम बोल रहे हैं, यहाँ पे पोएट बोल रहे। फिर उसके बाद आप लोग इन राइटर है, विजुअल आर्टिस्ट भी है बोल के बता रहे। His work द प्रॉफिट, इनका जो काम था, इनका जो वर्क है वो जो लिखे, वो उसका नाम क्या था, प्रॉफिट। मेड हिम वर्ल्ड फेमस, ये जो इन्होंने लिखे द प्रॉफिट बोल के, इनका जो काम था वो काम की वजह से जो लिखे उन्होंने राइटिंग, उसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में फेमस हो गए बोल के बता रहे। एक बुक कलेक्शन ऑफ फिलोसॉफिकल एसे, ये क्या है प्रॉफिट, ये पूरी एक बुक है जिसके अंदर फिलोसॉफिकल ऐसे भरे हुए बोल के बता रहे। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग डील विद स्पिरिचुअल लव, इन्होंने जितना भी लिखते वो किसके खातिर लिखते हैं, क्या क्या रहता है उनकी बुक, जो भी लिख रहे हैं स्पिरिचुअल लव रहता, मतलब खुदा से, गॉड से कनेक्ट हो रहे, स्पिरिचुअलिटी रहती बोल के बता रहे इसके अंदर। फिर उसके बाद लाइफ इश्यूज के बारे में बताते हैं, लाइफ के जो इश्यूज रहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को इंट्रोडक्शन ये बेसिक लिख दिए। अगर आप लोगों को आंसर पूरा अच्छा लिखने का है तो एक्सप्लेनेशन बोल के डाल के शुरू करना। एक्सप्लेनेशन में कैसा लिखे आप लोगों का, इन द पोएम द पोएट शेयर हिज प्रोफाउंड विजडम, ये जो पोएम है, पोएम के अंदर पोएट अपना प्रोफाउंड विजडम बता रहा, बहुत ज्यादा नॉलेज, अच्छी नॉलेज बता रहा अबाउट ओवरकमिंग फियर, फियर कैसा दूर करना आप लोगों का। तो वहां से आप लोगों का मेन लेसन का नाम है फियर, फियर से कैसा आप लोगों का ओवरकम करना वो बता रहे बोल के बता रहे आप लोगों को। फिर उसके बाद द पोएट expresses his philosophical insights of fear, the hidden truths of life। ये पोएट क्या बताए, philosophical insights of fear, fear के philosophical insights बताए। फिर उसके बाद hidden truths of life, life के छुपे हुए राज बताए बोल के बता रहे आप लोगों को, सच्चाई। फिर उसके बाद he thinks of the image of a river flowing into the sea, क्या किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, सोच रहे किसके बारे में, एक रिवर के बारे में सोच रहे जो पूरे बड़े समंदर में जाके क्या बोले आप लोग, समंदर में चले जाते बोल के बता रहे। अब ये जो रिवर है, he thinks of the image, किसके बारे में सोचा, रिवर के बारे में, जो काम पे चले जा रही, सी के अंदर चले जा रही, समंदर के अंदर जा रही बोल के बता रहे आप लोग। बिफोर एंटरिंग द सी द रिवर ट्रेम्बल्स विद फियर एट द साइट ऑफ द वास्टनेस ऑफ द ओशन, मतलब ये आप लोग एक सेकेंड, हाँ ये पूरी रिवर है, समझो ये रिवर है। अब इसको बड़े समंदर में जाना है, तो रिवर घबरा रही कि मैं इसके अंदर चले मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ बोल के, तो ट्रेम्बल्स विद फियर एट द साइट ऑफ द वास्टनेस ऑफ द ओशन, जो ओशन समंदर की क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फैला हुआ, बहुत ज्यादा चौड़ा बोल सकते हैं, मतलब वास्टनेस है बोल के बता रहे, फैला हुआ है। लॉन्ग एगो द रिवर स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द स्टीप माउंटेन्स, जो रिवर रहते हैं आप लोगों का, पानी आता है रिवर के अंदर, वो कहां से शुरू होता है आप लोगों का, माउंटेन से आ रहा बोल के बता रहे, ग्लेशियर्स जिसको बोलते हैं आप लोग, वहां से पिघलते पिघलते रिवर बनती, रिवर बने बाद आप लोगों का काम पे जाता है ओशंस पे जा रहा बोल के बता रहे पानी, तो वहां से उसका सफर शुरू हुआ। एट द एंड ऑफ द जर्नी द रिवर
द रिवर थिंक्स इट विल डिसअपियर। क्या सोच रही रिवर? पूरा उन्हें इतना भय के सफर करके आई, अब उसको समंदर में जाना है, तो उन्हें क्या सोच रही रिवर? उन्हें सोच रही कि वो अब डिसअपियर हो जा रही होगी, बता रहे समंदर में जाने की वजह से। गोइंग बैक इज नॉट एन ऑप्शन एंड नो बडी कैन गो बैक, मतलब उन्हें रिवर पीछे से उसको ऑप्शन ही नहीं है पीछे वापस चले जाना, और नो बडी, और अपनी जिंदगी में भी लागू होता है कि अपन कोई चीज से मुड़ जाना नहीं, पता है आप लोग पीछे नहीं हटना किसी चीज से। फिर उसके बाद आप लोग क्या बोल रहे हैं? सो द रिवर हैज टू मूव फॉरवर्ड, इसलिए रिवर को आगे जाना पड़ता है ताकि उन्हें पीछे नहीं जाने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। ये रिवर यहाँ पे आई तो पीछे जाती है, आप लोगों की रिवर नहीं जा रही बोल के बता रहे, तो उसको आगे बढ़ना है, समंदर में जाना ही जाना है। वैसे ही अपनी जिंदगी में भी क्या रहता, अपने को हर हमेशा आगे बढ़ना, पीछे जाने की कभी नहीं सोचना बोल के बता रहे। फिर उसके बाद इट मस्ट रियलाइज दैट, हाँ, इट इज नॉट अबाउट द रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग फॉर एवर। इट वो रिवर को मालूम है ना कि डिसअपियर होने का, आप लोगों का जिंदगी भर डिसअपियर होने का है, उसको वो नहीं सोचना है उसको, बट मर्जिंग इनटू अ ग्रेट एंड इमेंस ओशन, उसको प्राउड होना कि इतने बड़े समंदर में उन्हें क्या बोले, इमेंस ओशन या फिर ग्रेट ओशन में उन्हें जाके उसके अंदर चली जा रही होगी, बता रहे आप लोगों को। ये आप लोगों का क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले रिवर है जो माउंटेन से आ सकती, और माउंटेन से आके कहां पे जाना है? उसको समंदर में जाना है, तो रिवर सोच से रहती कि मैं इसके अंदर समंदर के अंदर चले गया तो मेरी पहचान पूरी गुम जाती, मैं डिसअपियर हो जाती, लेकिन इसको वापस जाने का भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पीछे भी नहीं जा सकती है रिवर, तो रिवर पीछे नहीं जाती, तो उसको सामने जाना है, तो इसको आगे बढ़ना पड़ता, और उसको सोचना कि इन्हें डिसअपियर होने वाली नहीं है रिवर, नदी, इसको अब बड़ा डीप ओशन में जा रही है, इसको प्राउड होना बोल के बता रहे। नेक्स्ट वाला अपनी जिंदगी में भी ऐसी होता, अच्छा आगे बढ़ना बोल के बता रहे। क्रिटिकल कमेंट लिखो आप लोगों को, अच्छा रहता, इंप्रेशन बढ़ता। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, द पोएट टचेस ऑन ए वेराइटी ऑफ थीम्स। पोएट क्या करा, अलग अलग वेराइटी ऑफ थीम्स, अलग अलग थीम्स से पास होते गया। इट इंक्लूड्स द फियर ऑफ चेंजिंग कॉन्शियसनेस। इसके अंदर क्या कौन सी थीम आई? फर्स्ट, फियर ऑफ चेंजिंग कॉन्शियसनेस, ये जो आप लोगों का कॉन्शियसनेस चेंज करने का, जो आप लोगों का कॉन्शियसनेस है, इसको चेंज करने के ऐसे जो डर होता है आप लोगों के मन में, वो बता रहे। द टेरर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, और डर होता है आप लोगों को आगे बढ़ने के वास्ते। तो इसके बाद द एंजाइटी ऑफ लूजिंग वन सेल्फ एंड द जर्नी ऑफ लाइफ टिल डेथ, और अपने को अपनी पहचान को खोने का भी डर रहता बोल के बताया आप लोगों को। द जर्नी ऑफ लाइफ टिल डेथ, जब से आप लोगों का पूरी जिंदगी है, मरने तक है आप लोगों का जितनी भी पहचान मरी वो खोने का भी डर रहता है बल्कि बता रहे। नेक्स्ट वाला, थ्रू द पोएम, पोएम से क्या बताना चाह रहा पोएट यहाँ पे, द पोएट सेंड्स ए मैसेज टू मैनकाइंड, पूरे इंसानियत के वास्ते, हु हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर आइडेंटिटी, डेथ और चेंज, एंड बीइंग फॉरगेटन, ये बीइंग एक ही बार है, फॉरगेटन इन द वर्ल्ड एंड सो फोर्थ। ये जिसको भी इतना डर है वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप लोगों को मरने का डर, या आइडेंटिटी खोने का डर है, या फिर चेंज का डर है, या फिर पूरी दुनिया से भूलने का डर है, आप लोगों का भुला दिए जाने का डर है, तो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। आप लोगों को कभी भी आगे बढ़ना है तो ये पूरी चीजें छोड़ना पड़ता है, बता रहे। तो आप लोगों को डर नहीं रहना आपकी जिंदगी में, तो हर चीज अचीव कर सकते। फर्स्ट आप लोगों को ट्राई करना, ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों को रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना, रिजल्ट को सभी आना, पास हो या फेल हो, आप लोगों को हर चीज करने का है बोल के बता रहे। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ होना है तो टेलीग्राम पे मिल जाती है, अगर नहीं होना है बोलते आप लोगों को मैसेज करो, डीएम पे भी मैं आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को सेम आईडी से मिल जाते हैं आप लोगों को डीएम में। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो मेरे को कमेंट में आप लोगों का लीव कर सकते हैं कमेंट। दैट्स इट गाइस फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज।